बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुंछ टीवी के नाज़रीन को कहते हैं खुशामदीद। आज हमारे साथ एक बड़ी ख़ास शख्सियत है। बहुत सारे दोस्त इनसे वाकिफ़ ज़रूर हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं। ज़ेबी अब्बासी, ज़ेबी स्पीक्स के नाम से मशहूर है। ज़ेबी भाई, आपको पुंछ टीवी में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। ज़ेबी भाई के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये खुद भी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनकी मशहूरी का बायस बना है वो ये चीज़ है कि ये बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं और कमेंट्री के साथ साथ जो अशार पढ़ते हैं, यकीनन हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं और लोग भी बहुत पसंद। ज़ेबी भाई, कमेंट्री की जो दुनिया है, कैसे आपको शौक पैदा हुआ? हर किसी का प्रोफेशन में कोई ना कोई आइडियल होता है, आपका आइडियल कौन सा है? कैसे ये शौक पैदा हुआ? लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि आपने शुरुआत कब से की, कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ शुरू होने के मशाहूर ये आज से 6 साल पहले 6 साल मैंने पहले शुरू की थी। कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी में हमारा एक दोस्त है, उनका मैच था हार्ड बॉल का साथ, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कहा कि यार आपने कमेंट्री करनी है, तो मुझे उस टाइम नहीं समझ थी। हार्ड बॉल क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें आपको बॉल टू बॉल कमेंट्री करनी पड़ती है। टेप बॉल में तो चलो छक्के चौके ही होते हैं, तो थोड़ी सी लंबी क्रिकेट है। वहाँ मैंने कमेंट्री पहले दिन की तो खुश हुए वो। उस वक्त मेरी एज थी आई थिंक सो 14-15 का था मैं, और शुरू की लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते अब अलहमदिल्ला 5-6 साल से। अच्छा, 5-6 साल से आप प्रोफेशन आपने अपनाया हुआ है कमेंट्री का। आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या इसी से आपकी इनकम आ जाती है? क्योंकि बहुत सारे दोस्त क्रिकेट में आना भी नहीं चाह रहे और साथ कमेंट्री भी नहीं करना चाह रहे, उन दोस्तों को क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं इसी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल कर रहा हूँ, और अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई वीक ऐसा ना हो कि जिसमें मैं किसी टूर्नामेंट पे ना हो। आप अच्छी कमेंट्री करें, अपनी कमेंट्री के मेयार को, आपके जितना मेयार अच्छा होगा उतनी आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको इस चीज़ का शौक है तो इसमें ज़रूर आएँ। अंदर है जो आपको टैलेंट दिया, उस टैलेंट को ज़रूर आप रोकार लाएँ और बताएँ कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं कि जो आप समझते हैं कि ये आइडियल है, इसको देख के आप आए? आपने तो एक हादसाती तौर पर कमेंट्री ज़रूर शुरू की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो किसी को देख के सीखते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसके देख के आप मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, मेरा आइडियल शुरू से तो फिर इंटरेस्ट मैं आपको बताऊँ नहीं था, हादसाती तौर पे मैं आया था। और मैं बेसिकली नात खां हूँ, शायद आप इसके बारे में जानते हैं। और मैं नात खानी किया करता था अच्छी खासी, और महाफिज में मेरा तो यही शौक था यार कि मैं बहुत बड़ा नात खां बन जाऊँगा, कोई बहुत बड़ा मौलवी बन जाऊँगा। लेकिन क्रिकेट की फील्ड में अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ था। तो ये है कि आइडियल अगर पाकिस्तान की जाने से देखा जाए तो माशाल्लाह से रमीज़ राजा। तो पाकिस्तान की जैसे रमीज़ राजा ज़रूर है, लेकिन लोकल जो हमारे आप ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें, या कोई लोकल जो कमेंट्री करते हैं, लोकल से हमारे पाकिस्तान के जो टेप बॉल में करते हैं, उनमें आपका कौन सा आइडियल है? देखिए, मैंने काम किया सारा हसन भाई के साथ। हसन लियाकत भाई अब ABN न्यूज़ पे होते हैं माशाल्लाह से। इसी टेप बॉल क्रिकेट से तो आगे गए, और मेरे आइडियल वही थे, क्योंकि मैंने सारा काम उन्हीं के साथ किया। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, और जब उन्होंने शुरू की थी तो मैंने कहा था कि यार आप ये चीज़ करें। फिर बाद में जब हमें पता चला नहीं यार ये तो हमारे भी उस्ताद निकले हैं, तो माशाल्लाह से कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कमेंट्री करना सिखाई है, स्पेशली टेप बॉल के अंदर, कि यार कमेंट्री कैसे की जाती है, क्या है क्या। जिस तरह ज़ेबी भाई कह रहे हैं कि हसनैन लियाकत यकीनन एक बड़ा नाम है, और ख़ास करके हमें तो कश्मीर लोगों से इसलिए भी मोहब्बत है कि टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। हमारे कादर कश्मीर में कोई भी यंग टैलेंट जो उसको हसनैन लियाकत ने बहुत प्रमोट किया है, गेम को बहुत प्रमोट किया, और हम उनकी मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात ज़रूर रखते हैं। आप हसनैन लियाकत के अलावा आप ये बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो आपका, उसमें आपका फेवरेट बैटर कौन सा है, फेवरेट बॉलर कौन सा है? देखिए जी, इस वक्त देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का एक ही है, आप और बाबर आजम बेस्ट बैट्समैन और बॉलर हमारा अपना ही है, शाहीन शाफी। इन दोनों से बेहतर कोई नहीं है। तो एक तो ये हो गया हार्ड बॉल क्रिकेट। टेप बॉल क्रिकेट में आप क्या समझते हैं कि 3 से 4 नाम आप ले सकते हैं कि रैंकिंग आपकी कि ये बैट्समैन जो, ये बैटर जो अच्छे बल्लेबाज है, और 3 से 4 बॉलर्स के नाम? देखिए, इसमें मेरा नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारों के साथ मेरी बड़ी अच्छी गपशप है। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए इस सीज़न के अंदर, इन 2 सालों के अंदर अगर देखा जाए, तो सबसे जो बेहतरीन बैट्समैन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, दौरे हाज़िर का जो मुझे सुपरस्टार नज़र आ रहे हैं, सरमद हमीद ऑफ जेलम है। सरमद हमीद ऑफ जेलम, उसामा अली सियालकोट, इन दोनों ने माशाल्लाह से बहुत मेहनत की है। बॉलिंग में अगर देखा जाए तो पिंडी की तरफ से सरदार हसैन है और बाबर खट्टर है। ये दोनों आप देखें, जितने भी बड़े बॉलर हैं इसी रीजन से हैं, पिंडी से, उसके बाद कश्मीर से कादर कश्मीरी, ये हमारे अपने बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े बॉलर हैं। और आप देख सकते हैं, आपको खुद भी पता है, आप खुद भी टेप बॉल क्रिकेट देखते हैं कि इनसे बेहतर बॉलर कोई नहीं है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त भी कमेंट्री करना चाह रहे हैं, कमेंट्री से सीखना चाह रहे हैं। अब मुख्तसर ने 1 से 2 मिनट में आप उनको बताएं कि कमेंट्री की बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं। कमेंट्री कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन एक टैलेंट होता है, उसको बंदा दिखाता है, और ये वो चीज़ है कि दिन ब दिन बेहतरी आती जाती है। तो मेरे वो देखने वाले दोस्त के जो कुछ इसके थ्रू आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि कमेंट्री के क्या बुनियादी उसूल है, और कमेंट्री में दिन ब दिन बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, उसके बारे में। देखिए, मैं एक चीज़ आपको
को ज़रूर कहूँगा कि आप आइडिया रखें, हर बंदे को कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। जब आप अपने आप को खुद सुनेंगे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या गलती है। लोग तो आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपको कहेंगे आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना कि कमेंट्री क्या है। आपको क्रिकेट की समझ होनी चाहिए कि यार मैंने क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। आपको फील्ड पोजीशंस का पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें क्या हैं, फील्ड पोजीशंस का पता होना चाहिए, किस जगह पे क्या बात करनी है, अल्फाज का चुनाव बहुत मायने रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एकदम से आप बहुत बड़े कमेंटेटर नहीं बन जाते। आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपके पास अल्फाज का चुनाव भी ज़्यादा होता जाएगा। तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे को सुने। उर्दू कमेंट्री अगर सुननी है तारिक सईद साहब को सुने, कमाल की आवाज़ है उनकी, शायद उनसे बेहतर कमेंटेटर उर्दू दुनिया में कोई नहीं, उनसे बेहतर उर्दू कमेंटेटर दुनिया में कोई नहीं करता। तो तारिक सईद साहब को सुने। अच्छा, ये जो अशार आप पढ़ते हैं ये आपने खुद ही ये फैसला किया क्योंकि आप एक नात खाई हैं उसकी वजह से ये अशार आए या आपने अपनी गलतियाँ देख देख के या अपनी बेहतरी के लिए अशार पढ़े, कैसे ये अशार आपने? देखिए, अशार का कमेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं। बात सारी इतनी सी है कि यहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट के अंदर ऑडियंस जितनी भी आती है इंजॉय करने के लिए आती है, इंटरटेनमेंट चाहिए होती है उन्हें। और कभी कभार स्पॉन्सर्स परेशान होते हैं, कोई अशार पढ़ दें किसी का दिल खुश हो जाता है, तो कोशिश होती है कि लोगों को एंटरटेन किया जाए। बाकी अशार की वजह से कमेंट्री करना तो कवर वगैरह नहीं होती। कमेंट्री आपकी पता चल जाती है कि आपकी कितना आपके पास पावर मौजूद है, कितना आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है। तो ये है कि अशार सिर्फ और सिर्फ शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन करने के लिए, वो तो आपको पता है कि आप कितने एंटरटेन हुए। अच्छा, हम तो बहुत एंटरटेन हुए और मैं खुद भी एक हल्का सा कमेंटेटर हूँ और कभी कभार लोगों की समा खराशी कर लेता हूँ, लेकिन अज़ेबी अब्बास से जब हमारे पास बंगलुरु में तशरीफ़ लाएँ तो यकीनन इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन आगे भी हम सीखेंगे। ज़ीब भाई ये बता दें कि आप आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल आज़ाद कश्मीर ऐसा लगता है कि आपका दूसरा घर है, और क्योंकि हम पहाड़ीवाल लोग जो है पहाड़ी पे रहने वाले हमारे लिए अपना घर। कश्मीर में आपको कैसा लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह आप जाते हैं, प्यार भी मिलता है, सारा कुछ मिलता है, इनकम भी होती है, लेकिन कश्मीर के माहौल को कैसे लगता है? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर मैंने और स्पेशली स्टैंड भाई क्रिकेट आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हमने प्रमोट किया, सपोर्ट भी किया है। जितने प्लेयर्स हैं आपकी जिंदा मिसाल आपके सामने है, कादर कश्मीरी, आपके सामने सरमद मलिक साहब हैं, हमारे जितने भी कश्मीर के प्लेयर्स हैं, हम ये नहीं कहते कि यार ये किसी और जगह के हैं। मैं ये कहता हूँ यार ये मेरे घर के प्लेयर हैं। जब वो पाकिस्तान में भी आकर खेलते हैं तो मुझे दिल खुशी होती है। मैं कहता हूँ यार कोई बंदा परफॉर्म करे ना करे, कश्मीर के बंदे को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास महदूद वसाइल हैं, यहाँ पे मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा टैलेंट इस तरह से है उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। तो कश्मीर में हमारी वजह से बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिलती है, बहुत इज़्ज़त मिलती है। मैं जितने भी आज़ाद कश्मीर के चाहने वाले उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली आप लोगों से गुजारिश है कि अपने लोकल टैलेंट को सपोर्ट किया करें, अपने बंदों को सपोर्ट किया करें, अपने इलाके के लोगों को प्रमोट किया करें, इसी में आपकी इज़्ज़त होगी। बाहर का कोई भी शख्स आपको इतनी जल्दी काम नहीं आएगा, आपके मुश्किल वक्त पे काम नहीं आएगा जितना अपना लोग आपके साथ देंगे। अच्छा, आप बंगुई में तशरीफ़ लाए, फर्स्ट टाइम आपने इलियास की कश्ती ने बंगुई में तशरीफ़ लाया और ये सारी आप पहाड़ियाँ देखने के, पहाड़ियाँ काट के एक स्टेडियम बनाया गया। इस स्टेडियम के हवाले से क्या कहेंगे? ये जो सगीर शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट है इसके हवाले से, इसके चीफ ऑर्गेनाइजर जो कमेटी है इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, आफ्ताब भाई को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त शानदार ये टूर्नामेंट मैनेज किया है। मुश्किल होता है इस तरह के ग्राउंड्स के अंदर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, और माशाल्लाह से जितना इस ग्राउंड के अंदर मैंने वर्क देखे पहाड़ियाँ यहाँ पर कटी हुई और इसके ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगी होगी तभी जाके ये सारा कुछ हुआ होगा। मुझे बता रहे थे कि यार पहले सिर्फ एक पिच हुआ करती थी, फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया। तो मैं सल्यूट पेश करना चाहूँगा उन तमाम तर लोगों को यार जिन्होंने नौजवानों को मैदानों की तरफ लाने के लिए ये सारा काम किया, नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए सारा काम किए। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है खेल। तो मेरी गुजारिश है तमाम तर जो इस इलाके के सियासी कायदीन है कि वो इस ग्राउंड के लिए मज़ीद अच्छा काम करें। इंशाल्लाह जब हम अगली बार आएँ तो हमें बेहतर से बेहतर ग्राउंड देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ज़ेबी भाई, जो क्योंकि आपकी जो उम्र है 23 से 24 साल के जो आजकल के नौजवान हैं हमारे, वो कोई स्नूकर पे है, कोई मंशियात की लत में लगा हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन पे है। आप जैसे लोग जो क्रिकेट आप देख रहे हैं कि जो स्टेडियम है इसमें मौजूद बुजुर्ग भी मौजूद हैं, 10 साल बच्चे भी मौजूद हैं, 12-15 साल किस्म के लोग मौजूद हैं, और ये लोग आके ग्राउंड में पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं। आप जैसे नौजवान, क्योंकि आप एक यंगस्टर हैं और आगे बढ़ के माशाल्लाह पॉजिटिव काम करें, वो जो लोग मनफी सरगर्मियों में हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ग्राउंड की तरफ आए, क्या करें?
देखिए जी, मेरा तमाम यंगस्टर्स के लिए एक ही पैगाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी एजुकेशन आपने कुछ छोड़ें। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एजुकेशन को साथ साथ जारी रखें और साथ साथ इस हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आएँ। आप मंशियात की तरफ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। खेल की तरफ आएंगे, एक तो आप फिज़िकली फिट भी रहेंगे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब भी रहेंगे। अच्छा, नात ख़ानी आपने कब से शुरू की? शुरू से आप छोटी क्लासेस से नात ख़ानी करते हैं, किसी ने आपको सिखाया है या आप ये नेचुरल टैलेंट है और आजकल भी नात ख़ानी करते हैं या कमेंट्री के बाद नात ख़ानी छोड़ते हैं? नहीं, नात गानी छोड़ने वाली चीज़ तो नहीं है। हुज़ूर की नात के सदक़े ही हमें मैं समझता हूँ कि मुझे जितनी भी इज़्ज़त मिली है हुज़ूर की नात के सदक़े ही मिली है। और बाकी ये है कि नात गानी का जहाँ तक सफ़र की आप बात करें, नात गानी का आगाज़ मैंने बचपन से ही किया था और ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पर मेहरबानी है, उनकी नवाजिश है कि मुझ नाचीज़ को वो इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतनी कामयाबी देते हैं। पर नात गानी को मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। जब भी फ्री टाइम मुझे मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ महफ़िल में जाके पढूँ, अच्छे से अच्छा पढूँ। और लोग भी यही चाह रहे होते हैं कि मेरे पेज पे वीडियो आए नात गानी के हवाले से। कुछ नात गानी के चाहने वाले हैं, कुछ कमेंट्री के चाहने वाले हैं, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़ी इज़्ज़त दे रहा और मैं कोशिश करता हूँ कि यार लोगों की मुझे अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। आप साथ साथ वो जो आप शेर पढ़ते हैं उनमें से कोई इशारा पढ़ने के बाद चुप रहे तो अच्छा है, अगर आप मसला पढ़ लें तो। देखें, जबार भी आपका वो शेर है ना, आपको जो पसंद है मैं वो पढ़ता हूँ कि समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, और किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही तो जानता है, अगर दिल बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते, और थी फितरत खामोशी हमारी जो चंद बरसों निभा गए, अगर हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अगर हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। आपसे गुजारिश करूँगा कि जेबी सिक्कीज़ के नाम से इनका पेज भी है, उसको भी आप लाजमी फॉलो करें, लाइक करें और उनकी जो वीडियोज़ हैं उसको लाजमी देखें। ये वो टैलेंट है यकीनन 23 से 24 साल नौजवान जो मुस्बत सरगर्मियों में और मुस्बत सरगर्मियों को खुद भी आगे आते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश की इन जैसे दोस्तों की नक्शे कदम पे आज चलें, जिस तरह उसने लियाकत आज कहाँ पहुँच चुकी है, ये भी इंशाअल्लाह कल को हमारा सरमाया और यकीनन मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्या पैगाम, आखिरी पैगाम पूंछ टीवी के नाज़रीन को देना चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। पूंछ टीवी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग इस इलाके के लिए, इस इलाके के क्रिकेट के लिए। मैं देखता रहता हूँ माशाल्लाह से आपका पेज पूंछ टीवी। जबार भाई और स्पेशली हारून भाई, आप दोनों अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़त दे, मज़ीद कामयाबी दे। इसी तरह आप अपने इलाके के लिए अच्छा काम करें और इस पूरे आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करें पूरी दुनिया के नाम। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए अपना फैमिली चैनल पूंछ टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।